जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, बुद्धिमान स्त्री की 8 बातें गांठ में बांध कर रखना। अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, क्या आपको पता है कि घर में धन का आना क्यों व कब रुक जाता है एवं घर में धन कब आता है और मनुष्य धनवान कब बनता है? मित्रों, आज मैं आपको धनवान बनने के कुछ कारण बताऊंगा। इस कहानी के माध्यम से ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है एवं बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे और अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रेम और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मित्रों, किसी एक नगर में बड़े ही निर्धन एवं अत्यंत गरीब पति पत्नी रहते थे और वो हर रोज मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन बड़ी मुश्किल से करते थे। एक दिन उनके द्वार पर 3 सन्यासी पधारे। स्त्री का पति किसी कार्य हेतु घर से बाहर गया था, अतः स्त्री घर में अकेली थी और सन्यासी ने बाहर से आवाज लगाई। सन्यासी की आवाज सुनकर वो स्त्री घर से बाहर आई और उसने देखा कि दरवाजे पर 3 सन्यासी 3 साधु खड़े हैं। अतः उस महिला ने सन्यासियों से पूछा, आप कौन है? मित्रों, तीनों सन्यासियों ने जवाब दिया, हे देवी, हम भूखे हैं, अतः हम तीनों आपके घर भोजन करना चाहते हैं। क्या आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकती है? मित्रों, वो निर्धन स्त्री कहने लगी, अवश्य महाराज, क्यों नहीं, आप हमारे घर में पधारे। और तब महात्मा ने पूछा, हे देवी, क्या इस समय आपके पति घर में है? मित्रों, वो औरत कहने लगी, नहीं महाराज, वो अभी अभी किसी कार्य की तलाश में बाहर चले गए। मित्रों, तब तीनों सन्यासी कहने लगे, हे देवी, तब तो हम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु आप परेशान ना हो, हम आपके पति के वापस लौटने तक घर के बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मित्रों, और वो तीनों सन्यासी उस स्त्री के द्वार पर बैठे रहे। संयोग से स्त्री के पति को कोई काम नहीं मिला और वो जल्दी ही घर लौट आया और आते ही उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि हमारे दरवाजे पर 3 साधु बैठे हुए हैं और वो भोजन करना चाहते हैं, लेकिन आप घर में नहीं थे, इसलिए वो घर में नहीं आए। अतः है स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो उन साधुओं को घर में बुलाकर भोजन करवा दूं। मित्रों, तभी उसका पति कहने लगा, हे भाग्यवान, इसमें पूछना क्या, आप जाओ और उन्हें बुलाकर भोजन करवा दो। पति की आज्ञा पाकर वो स्त्री बाहर आई और उन तीनों सन्यासियों से कहने लगी, हे महात्मा, अब मेरे पति घर में आ गए हैं, अब आप मेरे घर में पधारे और भोजन ग्रहण करें। मित्रों, उस स्त्री की बात को सुनकर महात्मा कहने लगे, हे पुत्री, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों साधुओं में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है एवं तीसरे का नाम प्रेम है। अतः आप जाओ और अपने पति से पूछो कि वो सबसे पहले हम तीनों में से किसे बुलाना चाहते हैं। मित्रों, साधुओं की बात सुनकर वो स्त्री अपने पति से पूछने लगी कि हे स्वामी, इन तीनों साधुओं में एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है एवं तीसरे का नाम प्रेम है, और वो तीनों एक साथ घर में नहीं आना चाहते। अतः उन तीनों ने कहा है कि वो सबसे पहले किसे बुलाना चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हम बहुत गरीब है, हमारे पास धन की जरूरत है, इसलिए जाओ पहले धन को बुला लाओ।
क्योंकि धन के आने से हमारे घर में गरीबी मिट जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। प्रिय मित्रों, धन कौन नहीं चाहता, क्योंकि धन के बिना पुरुष नाम मात्र का पुरुष होता है। यदि धन है तो सब कुछ है। सब धन से ही बलवान होते हैं, धन से ही व्यक्ति में उत्साह आता है। लोगों को हराना, घमंड से सर उठाकर बोलना, ये सब धन के ही कमाल है। मित्रों, जिस प्रकार थोड़ी सी गर्मी से सभी नदियां और जलाशय सूख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार धन के बिना थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य की सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति गरीब हो तो लोग उसे अहमियत नहीं देते, चाहे वो गुणवान भी क्यों न हो। जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार माता लक्ष्मी भी मनुष्य के सभी गुणों को प्रकाशित करती है। एक गरीब आदमी भले ही उपकार करने आया हो तो भी लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अतः कहा जाता है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ मृत समान होता है एवं बिना संतान के वंश मर जाता है। उसी प्रकार बिना धन के मनुष्य भी मृत समान होता है। मित्रों, गरीबी सभी प्रकार के मनुष्य के लिए एक अपमान भरा दुख है। धन के न होने के कारण सगे संबंधी एवं मित्र भी मुंह फेर लेते हैं और साथ बैठने में अपनी तौहीन समझते हैं। मित्रों, पति ने जब धन को बुलाने के लिए कहा तो पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, क्यों न हम पहले सिद्धि को बुला लेते हैं। सिद्धि के आने से हम जो भी कार्य करेंगे वो सफल हो जाएगा। उसके आने से धन तो स्वतः ही आने लगेगा, क्योंकि यदि धन हो और उद्योग न हो तो धन कितने दिन चलेगा। मित्रों, कहा जाता है बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। यदि हमारे पास उद्योग एवं सिद्धि होगी तो हमारे सारे कार्य स्वतः ही सफल होते जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु सिद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है और बिना कठिन मेहनत के कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए पहले धन को ही बुला लाओ। मित्रों, पति धन को बुलाने के लिए अड़ा था और पत्नी सिद्धि के लिए। दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी समय बहस हुई, परंतु बाद में पति पत्नी ने ये फैसला किया कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सिद्धि में पहले कौन आना चाहेगा। मित्रों, दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं और उन सन्यासियों से आग्रह करते हैं कि हम दोनों तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, अतः आप में जो सिद्धि और धन है उसमें से जो पहले आना चाहता है वो आ जाए। मित्रों, पति पत्नी की बात को सुनकर तीनों सन्यासी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वहां से चुपचाप जाने लगे। मित्रों, तीनों साधुओं को इस तरह वापस जाते देखकर वो स्त्री पूछने लगी, हे महात्मा, आप वापस क्यों जा रहे? आप वापस क्यों जाने लगे? तभी साधुओं ने जवाब दिया, हे पुत्री, हम तीनों इसी तरह लोगों के द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु जो मनुष्य लालच के अधीन होकर धन एवं सिद्धि को बुलाते हैं और प्रेम को छोड़ देते हैं, तो हम तीनों ही उनके द्वार से लौट जाते हैं। और जो मनुष्य अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, तो हम तीनों बारी बारी से उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। और आप दोनों के बीच भी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन और तुम सिद्धि चाहती हो। यदि आप दोनों में ही प्रेम नहीं है तो आपके घर ना तो धन आएगा और ना ही किसी कार्य में सिद्धि अर्थात सफलता मिलेगी। इसलिए हम यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। अतः कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती। यदि लालची मनुष्य को सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तो भी वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। और जिनके भीतर प्रेम है, भले ही उनके पास धन ना हो,
तो भी वो लोग हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं तो वो धन का लेकर क्या करेंगे। प्रेम के बिना धन व्यर्थ है, अर्थात प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं है। मित्रों, आपने सुना होगा या कहीं पर देखा होगा कि बड़े बड़े धनवान व्यक्ति अपनी पत्नी या पुत्र के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर क्यों? क्या उनके पास धन नहीं था, पर प्रेम न होने के कारण घर में हमेशा कोलाहल मचा रहता था। मन में एक घुटन, एक अशांति फैली रहती थी, इसलिए धन होते हुए भी मर जाते हैं। वो धन उन्हें जीवन नहीं दे पाया, प्रेम नहीं दे पाया। अतः कहते हैं कि प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं है। जिस प्रकार बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य का विनाश करती है, मृत्यु प्राणों का नाश कर देती है, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट करता है, दुष्टों से मित्रता आपके बुरे स्वभाव को निमंत्रण देता है। मित्रों, जिस प्रकार काम लज्जा को खत्म कर देता है, इसी प्रकार आपसी कलह प्रेम, धन और लक्ष्मी को आने से रोक देती है। प्रिय मित्रों, मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रतिभा से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और चतुराई से वो सदैव बनी रहती है। मित्रों, धनवान बनने के लिए इन 8 कार्यों को नहीं करना चाहिए। पहला, कभी शराब का सेवन ना करे। दूसरा, घर में कलह ना करे। तीसरा, समाज के साथ बैर ना करे। चौथा, पति पत्नी में आपसी मतभेद उत्पन्न ना करे। पांचवा, अपने कुटुंब परिवार में भेद बुद्धि उत्पन्न ना करे। छठवां, राजा के साथ द्वेष ना करे। सातवां, स्त्री और पुरुष में कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। आठवां, बुरे रास्ते जो अधर्म से युक्त हो उनका सदैव त्याग करे। यदि इन 8 बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य उचित कर्म करे तो निश्चित रूप से धनवान बन जाएगा। मित्रों, ये वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।